अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। ईमान सेहत की बेहतरीन हालत में होंगी। आज हमारी 9 क्लास है। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ कस्टमर की बॉडी से नाप किस तरीके से किया जाता है, और अपनी कमीज़ पर भी इसी तरह की मार्जिन, इसी की तरह के निशान लगाकर नाप इसी तरीके से किया जाता है। तो सबसे पहले जिस कस्टमर का आपने नाप लेना है उसको स्ट्रेट खड़ा कर दें, बिल्कुल सीधा खड़ा करें। बैक साइड से उनकी जो लेंथ है कंधे से लेकर आपने उनके घुटने तक या जहाँ तक वो पहनना चाहें उतना आप उनका नाप ले लें। नाप लेने के बाद आप नाप लिख लें। जितना भी नाप पहनना है वो आप अपना एक डायरी या पेज पे लिखें। उसके बाद बैक साइड से ही आपने शोल्डर को नापना है। शोल्डर को नापने का सही तरीका है, कंधे की जो हड्डियां होती हैं यहाँ से लेके एक हड्डी से दूसरी हड्डी तक आपने नाप करना है। जो परफेक्ट नाप निकल कर आ रहा है वो आपने लिख लेना है जी। उसके बाद हमारी बारी आती है चेस्ट की। तो चेस्ट हमारी जो है, जो बगल वाला हिस्सा है, इससे 1 इंच नीचे लेकर हम अपनी चेस्ट को नापेंगे। अच्छा, नापने का तरीका ये है कि अपना इंची टेप राउंड अबाउट लेना है। अपना इंची टेप राउंड अबाउट लेना है इस तरीके से, और नापते हुए अपने इंची टेप को 1 इंच लूज़ छोड़ना है। जैसे कि 1 मिनट में आपको सही से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पर है 40, ये देखें, ये 28 आ रहा है, तो हमें इसे बढ़ा के 29 रखना होगा। 1 इंच की लूजिंग देनी है आपको, और ये अच्छा नाप निकल कर आता है। इससे ज़्यादा कोई लूजिंग पहनेगा तो वो आप अपनी हिसाब से उसको ज़्यादा और कम कर सकते हैं, लेकिन आपने इस तरह से ही नापना है। इस तरह राउंड अबाउट ही नापना है इस तरीके से जी। अगर आप कमीज़ पर नापेंगे तो राउंड अबाउट नहीं नापा जाएगा, सिर्फ आप इस तरीके से उसे नापेंगी, इस तरीके से सिंगल। और नापने के बाद उसको आप इस तरह से, ये शेप बॉडी की छोटी है, जैसे फ़र्ज़ करो किसी छोटे बच्चे का ले रहे हैं तो 10 इंच है, तो उसकी जो चेस्ट है 10 है, और उसको इस तरह हाफ करके निशान लगाते हैं, ये इस तरह से। लेकिन इस वक्त मैं बॉडी की बात कर रही हूँ तो ये राउंड अबाउट में ही लेनी है। आपने इस तरह से लेनी है, बॉडी से इस तरह नाप करना है, 1 इंच लूजिंग छोड़कर। अब हमारे जो बाजू हैं वो हमें बॉडी का तमाम से जो स्ट्रक्चर है वो दिखा रहे हैं। जो हमारी एल्बो होती है, कोनी होती है, वहाँ हमारी कमर की फिटिंग होती है। वेस्ट हमारी यहाँ से निकल कर आती है, ये जो कोनी है बिल्कुल यहाँ पर। उसके बाद हमारी हाथ की जो कलाइयाँ होती हैं वो हिप के पास होती हैं, यहाँ से हमारा हिप निकल कर आता है, और हम लोग 1 इंच ऊपर, कलाइयों से 1 इंच ऊपर अपने चाक का निशान लेते हैं। ये भी राउंड अबाउट ही लेना है। जो हमारी कमर का साइज़ है उसका भी यही तरीका है, राउंड अबाउट ही लेना, 1 इंच लूजिंग छोड़नी है। हिप की जानिब आएंगे तो इसको भी इसी तरीके से ही हम लोगों ने राउंड अबाउट लेना है और 1 इंच लूजिंग छोड़नी है। और हमारे जो बाजू हैं, हमें पूरी तरीके से हमारी जो फिटिंग की मार्जिन है, जो जहाँ जहाँ पे हमने निशान लगाने हैं वो सही तरीके से क्लियर नज़र आ रहा है। बगल का मैंने आपको समझाया, 1 इंच नीचे आपने लेकर चेस्ट को नापना है, और जो एल्बो है हमारी, जो कोनी है, उसके बिल्कुल सामने आपने अपनी कमर का नाम, वेस्ट का नाप लेना है। उसके बाद जो आपकी कलाइयाँ हैं वहाँ पे आपके कूल्हे की जो हड्डी होती है उसके पास आपके हिप निकल कर आएंगे, उससे 1 इंच ऊपर आपकी, उसके ऊपर ये 1 इंच ऊपर आपके जो चाक हैं वो निकलेंगे। अब उम्मीद है कि आपको तमाम चीज़ें समझ में आ गई होंगी, क्लियर समझ आ गई होगी। उसके बाद हमारी आती है बाजू की लेंथ। बाजू हम जब भी नापेंगे तो हमने जो शोल्डर का हिस्सा रखा था, ये कंधे की जो हड्डी थी उससे हम लोग शुरू करेंगे इस तरह से, और जैसे इसकी शेप है उसी तरह से हम नाप के ले आएंगे। ये जैसे ये इस तरीके से हम इसे नापेंगे, जिस तरह से हमारा बाजू रखा हुआ है उसी तरह से हमने अपने बाजू का नाप लेना है।
अब बारी आती है जी, तो मैंने समझाना है जहाँ बाजू अटैच होते हैं हार्मोन वाली जगह, उसको किस तरीके से नापा जाता है और उसका निशान कैसे लगाते हैं। तो जो हमने अपने शोल्डर नापे थे, जो शोल्डर निकल कर आते हैं, जैसे कि किसी के निकल कर आए हैं 12 या फिर 14, जैसे 12 या 14, तो 14 वाले का मार्जिन करके बताती हूँ वो किस तरह। 14 का हाफ लगाएंगे तो 7 होगा। 7 को 5 पॉइंट के साथ बढ़ाकर आधा इंच हमने बढ़ाना होता है। 5 पॉइंट बढ़ाना है, जैसे कि ये देखें, ये यूँ एक निशान लेना है, इस तरह से। तो इसके अंदर ये चीज़ आएगी, ये बिल्कुल परफेक्ट निकल कर आएगी। आपने जो यहाँ पे करना है उसी के हिसाब से। उसके अलावा अगर कोई लेडीज़ ज़्यादा हेल्दी है तो उसके 8 मतलब 8 और 8.5 होंगे, या फिर इससे ज़्यादा नहीं होते। खैर 7.5 और 8.5 तक ही होते हैं, इससे ज़्यादा बढ़ जी। तो एक छोटी सी ट्रिक है जो मैं आपको यहाँ से हार्मोन का नाप निकल कर आता है वो समझाने की कोशिश करूँगी जी। वो है, जैसे कि मेरी जो चेस्ट है वो आ रही है 20, ठीक है, तो इसको भी 20 डबल देंगे। उसके बाद ये निकल के आया है 40। अब इसको डिवाइड करेंगे 5 के साथ, तो ये आंसर आएगा 8। 8 को 5 पॉइंट देंगे तो ये होगा 8.5। ये आंसर निकल कर आया है। यहाँ पे हमने इसको देना है 8.5, मतलब इसका तैयार करना है 8.5 का। उसके बाद हमारी जो बाजू नापी जाती हैं, जैसे उसके बाजू होंगे, हाथ रख कर अच्छे से आप इस तरह से स्लिप नहीं होने देंगे, यूँ करके हाथ घुमाते हुए जिस तरीके से आ रहे हैं उसी तरह से नापना है। किसी को हाफ बाजू चाहिए, क्वार्टर चाहिए, फुल चाहिए, उसी के हिसाब से अपने बाजू का मार्जिन लेना है। उसके बाद राउंड अबाउट जितने उसके बाजू होंगे, आगे से जितने वो पहनना चाहेंगी उतने आपने रख लेने हैं जी। तो बाजू की भी हो गई पूरी, ये भी मैंने अच्छे से आपको समझा दिया है, और हार्मोन कैसे करना है वो भी मैंने आपको समझा दिया है, और अच्छे तरीके से मैंने पूरी कोशिश के साथ आपको समझाया है। और इंशाल्लाह अगली क्लास में मैं आपको कमीज़ पर जो नाप करते हैं किस तरीके से करना है, कटिंग करके भी दिखाऊंगी और नाप भी करूंगी। तो इंशाल्लाह अगली क्लास में मिलेंगे। दुआ में याद रखना, वीडियो को पूरा देखें, लाइक और सब्सक्राइब भी करें। अल्लाह हाफिज़।